जब बात करते हैं हम शक्कर की और गुड़ और शक्कर हमेशा ही लोगों के लिए हर चीज़ों में हर जब मिठास जहाँ भरनी होती है वहाँ गुड़ और शक्कर की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बात करें लोगों के मन में कभी कभी ये ख्याल आता होगा कि ये गुड़ और शक्कर बनता कहाँ से है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी ये शक्कर कैसे तैयार होता है और यह गुड़ कैसे बनता है। जैसे आप मेरे पीछे एक पेड़ देख रहे होंगे, ये आपको एक हरी हरी सी पेड़ नज़र आ रही होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये पेड़ किसका है, इससे शक्कर कैसे बन सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह वह पेड़ है जिससे शक्कर और गुड़ तैयार किए जाते हैं। यह है गन्ने का पेड़ जो यहाँ पर लगाया गया है और इससे शक्कर और गुड़ तैयार किए जाते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम उनसे वो आपको पूरी जानकारी विस्तार में जानकारी देंगे। तो जिस तरह से शक्कर की बात करते हैं, शक्कर हर जहाँ मिठास भरनी होती है वहाँ शक्कर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो ये गन्ने किस तरह से यहाँ से गन्ने कैसे तैयार होते हैं और फिर कैसे इसके माध्यम से शक्कर और गुड़ उसके रूप दिया जाता है उसे। गन्ने को तैयार होने में 1 वर्ष पूरा लगता है जी। इसको गन्ने को हम जिस प्रकार से एक लकड़ी होती है उस प्रकार से इसके 2-2, 3-3 फीट के टुकड़े काटते हैं। उसके बाद पानी के अंदर इसको पैर से दबा करके ज़मीन में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद में फिर ये अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद इसको 1 वर्ष तक लगातार पानी पिलाते हैं। जब लगातार पानी पिलाते हैं, जब ये परिपक्व हो जाता है, उसके बाद इस गन्ने की हम कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में फिर इसकी एक मशीन आती है जो गन्ने को दबा करके उसका रस निकालती है। जब वो रस निकलता है तो उस रस को बहुत अधिक टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है और जब बॉईल करते हैं तो उस बॉईल के साथ में अगर गुड़ बनाना है तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के बाद उसे बॉईल करना बंद करके ठंडा करके और उसकी गुड़ की भेलियाँ बना लेते हैं। और अगर शक्कर बनाना होती है तो उसके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं, उस केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उससे इसमें एकदम सफ़ेदपन आ जाता है और शक्कर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए कोई एक मौसम होता है जिस ऋतु में इसे गन्ना तैयार होता है, या फिर ये 12 महीने इस तरह से गन्ने तैयार होते हैं और इससे शक्कर बनाए जाना आसान होता है? इसका मौसम तो होता है, ये मान के चलें अपन कि नवंबर दिसंबर। अभी नवंबर दिसंबर माह में ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। इसको पूरा 1 वर्ष हो जाता है, उस समय इसकी कटाई चालू हो जाती है। तब जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व रहता है तभी इसमें जो अब हम चाहते हैं वो % की मिठास आती है। इसके पहले अगर इसको हम कच्चा काट लेते हैं तो उसमें वो मिठास नहीं आती जो हम चाहते हैं। शुगर की मात्रा कम हो जाती है उसमें। हाँ। तो जिस प्रकार से जब कोई फसल की आप खेती करते हैं तो खेती में जब प्रकृति आपका साथ नहीं देती है तो बहुत बार जो आप खेती करते हैं आपकी वो खराब हो जाता है। तो गन्ना में भी ऐसी कभी कोई चीज़ें होती हैं? आती है नहीं, इसमें गन्ने में भी आती है। किस तरह की? इसमें भी ईल लग जाती है, तो ईल के पत्ते सब खा जाते हैं। वो पत्ते खा गए तो मिठास आएगी नहीं उसमें। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसान को ऐसे गन्ने की खेती के और उन्हें नुकसान भी सहना? हाँ, उसमें होता ये है, कभी कभी गन्ने के ऊपर ओले गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है, या और भी अन्य प्रकार की किसी प्रकार की वो जो चीज़ें आती है जिस समय इसको पानी की ज़रूरत नहीं है उस समय अगर रेन हो जाए, बारिश हो जाए, तो उस बारिश के पानी के कारण इसके अंदर जो पानी जाता है तो फिर इसका जब हम गुड़ बनाते हैं तो वो गुड़ सही नहीं बन पाता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये शक्कर किस तरह से तैयार होता है इसके बारे में बताया, और किसान को इससे भी नुकसान सहना पड़ता है क्योंकि ये जो पत्ते हैं इसके ऊपर जो एक बता रहे हैं कि तितलियां लग जाती हैं जो इसको पूरी तरह से उसके अंदर की जो मिठास होती है वो चली जाती है। तो इस तरह से इस गन्ने से तैयार किया जाता है शक्कर, और किसान इतनी मेहनत के बाद इस तरह से पौधे लगाकर इस तरह से खेती कर वो हर चीज़ों को तैयार करते हैं। तो कुछ कहना? जी 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 मैडम, इसमें क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड गिरी, हाई टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसका जो गन्ने का रस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मिठास बिल्कुल नहीं रहती है, 1% मिठास रहती है, वो सबसे बड़ा नुकसान उसमें। तो जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप खेती करते हैं और फिर जब उसका फल आना होता है और कहीं ना कहीं किसी वजह से अगर वो ख़राब हो जाती है तो क्या किसान को क्या सोचने पर मजबूर कर देती? कितनी बड़ी समस्या एक सामने खड़ी हो जाती है। किसान का तो परवरदिगारी है, कुछ नहीं मिलता है इसमें। किसान हमेशा घाटे में पैदा हुआ और घाटे में मरना है उसको। तो ये सब बकवास की बात है, किसान माना माल ऐसा कुछ नहीं है।
हर काम घाटे का होता है किसान का तो लेकिन किसान के लिए सोचना चाहिए, किसान के लिए बात की जाती है, हमेशा किसान की बात की जाती है। नई जो योजनाएं चल रही बीमा वाली योजना, तो अब थोड़ा फ़ायदा होने लगा है। जैसे बीमा करवा लिया इसका, तो फिर प्रीमियम भरते ही हैं हम, फिर देखने आते कंपनी वाले लोग कितने परसेंट नुकसान हुआ, कितने परसेंट उस हिसाब से पैसा मिल जाता है। वो भी साल, 1.5 साल, 2 साल बाद लेटेस्ट नहीं मिलता है। जिस तरह से आप जब हमारे पास सब्जियां पहुंचती हैं, हम उसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो किस तरह तैयार होता है, किसान किस तरह से कितनी मेहनत के बाद तैयार करता है, यह बहुत सोचने वाली विषय होता है और जिस पे हमेशा ही सरकार को सोचना चाहिए, किसान के हित में सोचना चाहिए कि किसान जब इतनी मेहनत करता है, इतनी लागत लगाने के बाद अगर कोई समस्या, प्राकृतिक समस्या के चलते उनकी फसल ख़राब होती है तो उन्हें किस प्रकार से मुआवजा पहुँचाया जाए, किस प्रकार से उनका सहयोग किया जाए। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।